गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टूडेंट हम लोग कल के क्लास में बेटा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.2. सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ सम्स दिए गए हैं, कुछ करने हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. जैसे क्या है बेटा यहाँ 9600 डिवाइडेड बाई 10. तो बेटा अगर कभी भी अगर डिवीजन आ जाए 10 का, 100 का या 1000 का, इस तरह के बेटा डिवीजन काफी आसान होता है, या हम इसको आसान बना सकते हैं. होते नहीं है, इस चीज को हम आसान कर सकते हैं, इस सब चीजों को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लुक हाउ. अगर बेटा कभी भी 10 हो देन वी कट 0 बाई 0. अगर बेटा डिवीजन साइन के इट इज अ राइट साइड, इट इज अ लेफ्ट साइड. जो हमारा राइट साइड होगा क्वेश्चन का भी राइट साइड होगा, जो हमारा लेफ्ट साइड होगा क्वेश्चन का भी लेफ्ट. देन लुक इट इज अ राइट हैंड, सो इट इज अ राइट साइड नंबर, एंड इट इज अ लेफ्ट साइड, इट इज अवर लेफ्ट साइड, सो इट इज अ लेफ्ट हैंड साइड. सो लुक अगेन 9600 डिवाइडेड बाई 10. तो बेटा डिवीजन करने से या करने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हैं 9600 डिवाइडेड बाई 10. ओके, देन 10 9 जा 90, 10 9 जा 90, then we get here 6, 9 minus 9 0, then we write here 0, then 10 6 ja 60, 0 minus 0 0, 6 minus 6 0, again we write here 0. बेटा हमने यहाँ से कोई नंबर यानी डिविडेंड से हमने 0 लेकर नीचे लिखा, डिवीजन हुआ नहीं हुआ, then we put here 0. तो बेटा इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड. देन लुक वी कट 0 बाई 0. अगर राइट हैंड साइड में भी 0 है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर भी 0 अगर दिया है, इफ देयर इज अ गिवन देन वी कट दिस 0. देन आवर आंसर इज 960. नाउ कंपेयर बोथ आंसर्स. Now you can compare both answers. It is a 960, it is also 960, but it is a long procedure and it is a short term procedure, so we can easily do it. Okay, thank you. Now look तो बेटा हमारा यहाँ कितना आया, क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन आया बेटा 960 and remainder is 0. Now look 3688 divided by 100. Then look 3688 divided by 100. Then 100 3 ja 300. Then we subtract it. 8 minus 0 8, 6 minus 0 6, 3 minus 3 0. Then we write here 8. We put here na 8. How many times? I think 6 times. 100 6 ja 600. Then 8 0. What is the quotient? Quotient is 36. And what is the remainder? Remainder is 88. I think this is very easy. इसको बेटा हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे. इसको हम लोग बेटा कैसे कर सकते थे? डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि after this is the 20, so we put decimal here 0 after 2 digit. So it is a quotient and it is a reminder. लेकिन हम लोग हर चीज डायरेक्ट नहीं करेंगे, कुछ लॉन्ग टर्म में भी सीखेंगे, सीखना जरूरी है. ओके, नाउ लुक नेक्स्ट वन. देयर इज अ right hand side how many 0? 1 2 3, and left side how many 0? 1 2 3. So we cut 5 lakh 6,000 divided by 1,000. It is also division sign. Then 1 2 3 0, 1 2 3 0. What is the question? 506 and remainder 0. What is the remainder? 0. या डिवीजन करके भी आप चेक कर सकते हैं. You get 506 as a quotient and 0 as a remainder. Now look next. 6346 divided by 10 बेटा डिवीजन तो आपको आता ही है, नहीं आता तो सीख सकते हैं. 10 6 जा 60. Then we get here 3 and 6 minus 6 0 here. Now we write down 4 here
10 3 जा 30, 10 4 जा 40, and 40 is more than 34. That's why we count only 3 times. We count only 3 times. 10 3 जा 30, then minus 4 minus 0, 4 here, 3 minus 3 here, 0. So again there is another number, that is 6. So we write down here 6, then 10 5 ja 50, and 50 is the more than 46. That's why we taking or we counting only 4 times. 10 4 ja 40, 10 4 ja 40, then 6 minus 0 6, 4 minus 4 0. So what is the quotient? 634. What is the quotient? 634, and remainder is 6. Remainder 6. Remainder 6. Answer is 334 and remainder is 6. It is a quotient, it will be a remainder. बेटा लेकिन याद रखना है, मैं बस आप लोग को 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. It is a A, it is a B, it is a F, it is a I, and it is a M. And there is a given total 14 question, and only 5 question explained by me, and remaining question do yourself. आपको खुद से करना है. अगर 5 मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसी के बेस पर अब बाकी जितने बच जाते हैं 9 क्वेश्चन रिमेनिंग लेफ्ट हो जाते हैं, तो आपको खुद से कर सकते हैं एज अ होमवर्क. ओके और काफी सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो रेगुलर होमवर्क कर रहे हैं और मुझे सेंड भी कर रहे हैं, और बाकी लोग तो अभी भी आराम कर रहे हैं. और वैसे आराम करिए आप, ठीक है. कोरोना बेटा बस आप ही क्या नहीं फैला, हर जगह फैला हुआ, लेकिन ये नहीं कि आप आराम से बैठ जाए सो जाइए, अच्छी बात नहीं है. अंशुमान डे बाय डे जैसे मैं होमवर्क देता हूँ, अंशुमान पांडे सडन सॉल्व करता है विदिन 5 or 10 मिनट, वो मुझे सेंड कर देता अपना होमवर्क. और भी काफी सारे बच्चे जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाने हैं, आपको एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन मुझे नाम इसलिए अंशुमान पांडे का याद आ रहा है क्योंकि वो जैसे ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो बेटा, वो मुझे विदिन 5 or 10 मिनट वो मुझे सेंड कर देता अपना सोल्यूशन. तो ऐसे आई होप आप लोग भी करेंगे. नाउ लुक लास्ट यम, इट इज अ यम 989 डिवाइड बाय 100. 989 डिवाइड बाय 100, 109 जा 900. आप कहेंगे सर 900 का टेबल आता नहीं है, लेकिन बेटा करना पड़ेगा अपना ट्रिक यूज करके, अपनी बेसिक नॉलेज यूज करके. 109 जा 900, then we subtract 9 minus 0, 9, 8 minus 0, 8, and 9 minus 9, 0. Okay, then we get quotient 9 and remainder 89. So it is a quotient column, so we write here 9, and it is a remainder column, then we write here 89. It is a complete solution of question number 1. A, it is a A, it is a B, it is a F, it is a I, and it is a M. And remaining C, D, E, and G, H, J, K, L, and N do yourself as a homework. Okay, it is a question number 1. It is a question number 1. Let us solve question number 2, and question number 2 is fill in the blanks. What is the question number 2? Fill in the blanks. और बेटा वो भी काफी इजी है, ठीक है. मैंने कहीं नोट कर रखा है, So look, question number 2. Question number 2 is fill in the blanks. Fill in the blanks. Question number A is 465 divided by what? यानी यहाँ क्या एज अ डिवाइजर रहेगा, देन इक्वल टू क्वोशिएंट आएगा हमारा कितना बेटा 46, एंड रिमाइंडर 5. ओके, नाउ लुक B 6051 divided by what? Then we get quotient is equal to 605 and equal to remainder equal to 1. ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सब लोग सीख सकते हैं क्योंकि नए तरह का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, और यहाँ जो बैठे हुए वो भी सीख सकते हैं. मैं इशारा कर दे रहा हूँ 48 divided by what? Then quotient is equal to 2 and remainder is equal to 148. आपके भैया वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मैं भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस सम्स को या इस क्वेश्चन को सीख लें, ठीक है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. बेटा नाउ लुक, इट इज अ डिविडेंड, और हमें यहाँ खोजना क्या है? हमें खोजना है डिवाइजर. क्या खोजना है? डिवाइजर खोजना है बेटा. हर क्वेश्चन में क्या खोजना? हमें डिवाइजर खोजना है.
डिवाइजर खोजेंगे कैसे? इसका तो फार्मूला होना चाहिए, या ऐसे डायरेक्ट हम लोग खोज सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं खोज सकते बेटा। उसके लिए हमें कुछ सम्स करने होंगे, कुछ कैलकुलेशन करने होंगे, तब जाके हमें मिलेगा। ठीक है, तो बेटा हमें पता है एक फार्मूला हम सबको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही होता है। लेकिन यहाँ क्या दे दिया है? ये ऑलरेडी दे दिया है। क्या दे दिया है? आपका डिविडेंड दे दिया है। अब बेटा क्वोशिएंट मिलेगा, अरे हमें डिवाइजर मिलेगा कैसे? डिवाइजर इक्वल टू डिवाइजर, यहाँ बेटा यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा? डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड अपॉन क्वोशिएंट। ओके, क्वोशिएंट या पहले डिविडेंड से हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमाइंडर को। या एक और फार्मूला आप देख लीजिए, एक और फार्मूला आप देख सकते हैं। नाउ लुक, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर ब्रैकेट में कर देंगे बेटा, देन डिवाइडेड बाय क्वोशिएंट। बेटा फिर पहले डिविडेंड से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। याद रखिए, पहले डिविडेंड से रिमाइंडर को क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर क्वोशिएंट से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय क्वोशिएंट। ठीक है, चलिए हम लोग चेक करते हैं। बेटा देयर इज अ गिवन, व्हाट इज द डिविडेंड? 465। फिर मैंने क्या बोला? रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। रिमाइंडर को नीचे सब्ट्रैक्ट कर देना। रिमाइंडर कितना है? 5 है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बेटा, देन डिवाइड बाय क्वोशिएंट, एंड क्वोशिएंट इज 46। नाउ 465 minus 5, then we get 460 divided by 46। अब डिवाइड कर लेंगे बेटा यहाँ रफ वर्क में। 460 divided by 46 1 जा 46, then subtract it, 6 minus 6 0 here, 4 minus 4 0। अब बेटा डिविडेंड का हम 0 राइट डाउन करेंगे नीचे। और याद रहे, जब भी डिविडेंड से कोई भी चीज नीचे आएगी और डिवीजन नहीं होगा, then we put here 0, then we get what? Then we get 10। then our answer is, we can fill here 10, then we can fill here 10। इसको बेटा मैं अलग कलर से आपको दिखा दे रहा हूं। इट इज आवर आंसर इज 10, देन आवर आंसर इज 10। ओके, इट इज आवर आंसर। ओके, आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, या जिन लोगों को अभी भी क्लियर नहीं होंगी अब जाके बेटा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर बी। इट इज अ डिविडेंड। हमें बेटा डिवाइजर को फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था कि पहले इसमें से हम लोग रिमाइंडर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6051 minus remainder is 1, and then divided by quotient 605। okay, now 1 minus 1 0 here, then 5 0 6। now divided by, ये बेटा डिवाइड का साइन यहाँ लाएंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 605, और यहाँ रफ वर्क हम लोग कर लेंगे। 6050 divided by 605, 605 1 जा 605, then subtract 5 minus 5 0, 0 minus 0 0, 6 minus 0। तो बेटा अभी डिविडेंड में एक 0 बचा हुआ है, इसको नीचे राइट डाउन करेंगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी ऊपर से चीजें यानी डिविडेंड से कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, अगर डिवीजन नहीं होगा, then we put 0 as a quotient, then again our answer is 10। okay, so we can fill here 10, then our answer is again 10। okay, now look question number 2 C। question number 2 ठीक है। okay, this is I think 2148 divided by what?
if our quotient is 2 and remainder is 148, बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, सॉरी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिविडेंड को निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड को बेटा निकालने के लिए हम लोग सेम वही प्रोसेस कि फर्स्ट डिविडेंड माइनस रिमाइंडर ब्रैकेट क्लोज, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय क्वोशिएंट। तो बेटा डिविडेंड क्या है, इट इज अ डिविडेंड 2148 माइनस है बेटा, या माइनस लगाएंगे, देन व्हाट इज द रिमाइंडर इज 148 ब्रैकेट क्लोज, now divide by quotient, and quotient is 2, okay, so let us start solution. So first we subtract 148 from 2148, then 8 minus 8 0 here, 4 minus 4 0 here, 1 minus 1 0 here, and 2 is the remaining, so we put here 2 divided by 2, and divided by 2. What will be divided by 2? Okay, so यहाँ बेटा हम लोग रफ वर्क कर लेंगे, 2000 divided by 2, so 2000 divided by 2, then 2 1 जा 2, 2 से 2 गया बेटा, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, then we get 0 here, फिर बेटा ये ऊपर से डिविडेंड से 0 नीचे आएगा, तो क्या डिवीजन हुआ, क्या नहीं हुआ, so we put here 0, again we write down 0 here, फिर भी नहीं डिवीजन हुआ, फिर से 0 यहाँ हम लोग कर देंगे बेटा, और फिर लास्ट 0 भी हम लोग करेंगे, लाएंगे बेटा नीचे, और लास्ट 0 लाने के बाद भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, then we put again last 0, then our answer is 1000, so we can put here and or we can write here 1000, 2148 divided by 1000, then we get quotient 2, and as a reminder 148. So it is your A, B, C solution given by me, and remaining one means last D, 2D बेटा आपको खुद से करना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का डी बेटा आपको खुद से करना होगा एज अ होम वर्क, आपको खुद से करना होगा एज अ होम वर्क। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मच मिल्क है ना।